देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है कि एक फंक्शन गिवन है और इसका रेंज मेंशन्ड है थोड़ा सा। फंक्शन का वैल्यू होगा x माइनस टू जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 2 माइनस x होगा फंक्शन का वैल्यू जब x का वैल्यू लेस देन 2 है। हम लोग का निकालना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x। फाइनल जो लिमिट का वैल्यू होगी इस फंक्शन का ओवरऑल जब वैल्यू x टेंड्स टू 2 है तो क्या आंसर होगा इसका। इसी पर्टिकुलर फंक्शन का आंसर निकाला, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x। तो यहाँ पर आ जाता है हम लोगों का लिमिट का कॉन्सेप्ट, जो कि मेन कॉन्सेप्ट है लिमिट का, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में करा दिया था। यदि नहीं देखे हो तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, देखो यहाँ पर निकालना पड़ेगा हम लोगों को लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। तो पहले सपोज मैं LHS बोल देती हूँ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x टेंड्स टू 2 माइनस लिख देते हैं, यानी क्या हो जाएगा मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। और 2 माइनस यानी ये वाला टर्म लेंगे हम लोग, x लेस देन 2 जब है तब इसका फंक्शन का जो वैल्यू है उसको लेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का हम लोग बोल दिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और इसमें कौन सा fx होगा, 2 माइनस x होगी, ठीक है। और फिर अभी लिमिट हटा दूंगी तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलो इसका आंसर हम लोग के पास आ गया है। नाउ विल टॉक अबाउट द RHS यानी राइट हैंड लिमिट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यानी ये मेरा राइट हैंड लिमिट हो गया f ऑफ x। अभी कौन सा वैल्यू लेंगे, ऑब्वियसली ये वाला टर्म, राइट, जहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये मेरा राइट हैंड लिमिट है। सो f ऑफ x यहाँ पे लिख दो x माइनस 2। सो क्या हो गया, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। आंसर फिलहाल सेम है, यानी दोनों का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अच्छा, इसको LHS ना लिख के LHL लिख दो लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको RHL लिख दो राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू मेरा बराबर आ गया, मेरा फंक्शन जो एग्जिस्ट करती है। सो फाइनल जो आंसर होगी वो आप ऐसे आराम से लिख लो कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x का जो वैल्यू है वो है 0। ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, पर यदि बाय चांस आपको ऐसे रेंज मेंशन करके क्वेश्चंस दे रहा है तो घबराने का नहीं है। ऐसा करके आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के आंसर आराम से लिख सकते हो। और यदि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है तो मेरा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करते, उस केस में तो हम लोग लिख ही सकते हैं कि दिस फंक्शन डजंट एग्जिस्ट। और देखो बराबर है तो सही है, और आंसर जो है ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। सो जब भी ऐसे रेंजेस मेंशन रहेगा तो वैल्यू हम लोग को ऐसे ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आई होप ये आपको समझ में आया है।